हो रहा है इसके पता करने के लिए मैं यहाँ विजिट किया। और यहाँ पे ये एसएचओ महोदय हैं कन्हैया जी, जिन्होंने उसको गिरफ्तार किया है। और आप डीसीपी 1 है यहाँ की। तो आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ, जितना देर अभी हम बात करें, किसी भी हालत में ये जो चारू गुप्ता नाम की आरोपी है उसको बच के भागने नहीं दिया जाएगा, ये आप विश्वास। दूसरी बात, मैं कुछ सूचनाएं आपको देता हूँ। पहले हमको आप जो बातें कहोगे तो यही ना कि जो पैसा जमा किया उसका पैसा मिले, आप सबके साथ न्याय हो, जिसने अपराध किया उसको सजा हो, यही चाहते हो? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपका पैसा भी मिले और उसको सजा भी मिले। ऐसा गलत करने के लिए ये धोखाधड़ी है, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने अभी डीसीपी महोदय से सारी बातें की हैं। और ये केस चूंकि बहुत ज्यादा पैसों का है, इसलिए इसको हम ऊपर अभी जा रहे हैं, ईओडब्ल्यू को जाएगा, जो कि एक एक उसका खाता कहाँ है, उसका पैसा कहाँ लगा है, कहाँ कहाँ उसने प्रॉपर्टी खरीदी है, ये सब कुछ पता करने के लिए बहुत बड़ी एजेंसी लगेगी। इसको हम लोग ईओडब्ल्यू बोलते हैं, आर्थिक अपराध शाखा। उसको केस दिया जा रहा है। हमारा आप सबसे ये निवेदन है कि आपने जो पैसे जमा किए वो तो किए, और भी कुछ लोग अगर आपके संपर्क में आते हैं तो आपको अभी ये शिकायत अपनी देनी है कि मैं भी दिया हूँ, मैं भी दी हूँ, कैसे दिया, ये भी बताने की आवश्यकता है। जो भी उसका कागज वो दी होंगी सब अपने लेकर के दो। हम आपके साथ न्याय करेंगे और जिसने ऐसा गलत किया उसके साथ कड़ी कार्रवाई होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरी नजर बराबर रहेगी। जो लोग कंप्लेनेंट हैं, जब थाने में तारीफ हो रही है, आप लोग जब जाएंगे, जो भी होता है तो उसको सुरक्षा भी मिलते रहे, ताकि आपको कोई डरा न सके, धमका न सके। ये सारी बातें हम ध्यान में रखेंगे। तो ये बताने के लिए हम आपके पास आए हैं। इसके अलावा और कोई बात हो तो बताओ। अभी प्रिया मैडम गई थी 12:30 बजे यहाँ से निकल के, मेरे को कहती है तुम्हारे को तो सबको जो तो मीडिया के अंदर बोल रहा है ना, सबको देख लेंगे हम। प्रिया मैडम ने बोला ये थ्रेट दी जा रही है। कोई बात नहीं, आप ये थ्रेट जिसको दिया गया मेरे को वो भी लिख के दे दो। ये देखो, देश तो न्याय कानून से चलता है ना, धमकी देना भी एक बड़ा अपराध है। तो आप वो चाहो तो एक कंप्लेन लिख के दे दो। और अभी तो वो गिरफ्तार है, और अभी हम उसके लिए लुकआउट एलओसी जारी कर रहे हैं। उसको बोलते हैं कि उसका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, वो इस देश के बाहर नहीं भाग सकते। अभी तो गिरफ्तार है, उसके पति, उसके संबंधित जो भी उसके घर के लोग भी चीटिंग में उसके नाम है। तो अभी उसकी धमकी का कोई मतलब नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आप न्याय की बात करें। इसमें जो भी जुड़ा हुआ है वो सब कोई के ऊपर कार्रवाई होगी, उसकी गिरफ्तारी भी होगी। कुछ प्रश्न आपको लगता है तो आप लिख करके दे दिया करिए, अगर आप लोग जानते हो कि ये व्यक्ति होता था, ये जानकारी होती थी, ठीक है। तो मैं ये जितनी सारी बातें आपको बोला, अब मैं तो आपका सांसद हूं, तो आपकी तकलीफ है तो हमारी तकलीफ है, इसलिए मैं आपके साथ हूं। और ये बात मैं डीसीपी महोदय के सामने कह रहा हूं। ये कन्हैया जी जो यहाँ के एसएचओ है, ये आपके एडिशनल एसएचओ भी वो ग्राउंड पे थे जब उसको, आप जान लो, अपराधी को कड़ी सजा मिले, दोषी को कड़ी सजा मिले, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। साथ ही में आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ, देखो अब तो देखा ना क्या किया इन लोगों ने, अपने से भी तो सावधान रहना चाहिए। अब इसमें प्रोसेस लगेगा, कितना पुलिस को भी भाग दौड़ पता करना कहाँ कहाँ पैसा लगाया, तो एक समाज में इसकी भी सावधानी बरतनी चाहिए। बाकी ये जो अपराध हुआ है उसमें हम अपराधी तक पहुंच के सारा चीज पता करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप सब, हम ये तो नहीं कह सकते कि आप परेशान मत होइए, परेशान तो आप होएंगे ही अभी, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, हम इसका प्रयास, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने घर चले जाइए।
परेशान तो ऐसे हो ऐसे ही गए लोगों को हैं। पैसा करने वालों का, बेचारे जमादारों का पैसा कर्मचारियों का है, और झुग्गी झोपड़ी वालों का पैसा है, झुग्गी झोपड़ी वालों का पैसा है, जो बेचारी मालिश करती है जच्चा बच्चा की उनका पैसा है, जो कपड़े धोती है घरों के अंदर उनका पैसा, सबको ही है। बाकी भी है ना, तो देख के कंपनी यहाँ आपकी तरफ से कि जो उसके वो जो हस्बैंड है और उसका जो बेटा है वो पकड़ में नहीं आ रहा, वो तो उसकी कार्रवाई कर लेगा छुटाने के लिए, पकड़ के आए। क्योंकि हमने उस दिन नए सर थे एडिशनल सर। हमारी टीम ऑलरेडी लगी हुई है पता लगाने में, और जो कागजी कार्रवाई लुकआउट सर्कल निकालने की वो भी कार्रवाई कल कर दी जाएगी। आज संडे है, अभी करने का कोई फायदा भी नहीं है, कल होगी वो कार्रवाई। और टीम ऑलरेडी काम कर रही है, वाइफ है, हस्बैंड भी आएगा, बच्चा भी आएगा, बेटा आएगा, सब आएंगे। अरेस्ट करने से कोई नहीं बचेगा, और भी कोई लिंक होगा, ऑफिस का स्टाफ होगा, वो भी पकड़ा जाएगा। बट क्योंकि ये केस जो है 3 करोड़ से ऊपर का है, तो दिल्ली पुलिस लोकल थाना इन्वेस्टिगेट नहीं करता है, ये इकोनॉमिक ऑफेंस करता है। लिया है कि हम लोग बाहर खड़े थे और वो इतनी देर में भाग गई है। वो बताए क्या कहती जानकारी आप है, सबको बताए क्या कहती है, मैं तो ना अटैचा भर भर कर नोट भेजती हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे बोलती है। देखो कार्रवाई होती है, अब हम निकल जाते हैं फिर आप लोगों से। आप लोग को जब भी कोई जरूरत पड़ेगी, मैं मीडिया से भी बोलूंगा, आप लोग भी इनकी बात हमारे तक पहुंचाइए, हम हर तरह से आपके साथ खड़े हैं। ताकतवर संसद जी, जो ये मामला सामने आया है आपकी नजर में, अब इस पे क्या कार्रवाई होने वाली है और किस तरह की सुरक्षा दी जाएगी आज? देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है, ऐसा आपराधिक घटना है ये, जिसमें चारू गुप्ता एक आरोपी है, जिसने बहुत सारे लोगों का पैसा, वो क्या किटी एसोसिएशन जो भी होता है, उसमें पैसे ज्वाइन कराए, बढ़ा करके पैसे देने के वादे के साथ, और क्या इतना लोगों को लाओगे तो सोना देंगे, ऐसे बहुत सारे आरोप हैं। और अब लोगों के पैसे जब नहीं देने शुरू किए, लोगों ने विरोध जताया, बहुत सारे लोगों ने उसको घेर लिया, और अब वो कैद में है, गिरफ्तार है। उस आरोपी के पति अभी गिरफ्तार नहीं है, बच्चे गिरफ्तार नहीं है, सबका नाम है और सभी गिरफ्तार होंगे। आज मैं इतने सारे महिलाओं के दर्द को सुनने के बाद, जो उनके साथ फ्रॉड हुआ है, मैं थाने में आया, डीसीपी महोदय को भी बुलाया, और इसमें हमने सारी जानकारियां ली। इसमें ये केस अब ईओडब्ल्यू को जाएगा, क्योंकि मामला 3 करोड़ से बहुत ज्यादा का है, तो वो उसका जांच करेंगे, और इसमें उसके द्वारा पैसे कहाँ कहाँ गए हैं, जो पैसे लिए हैं कहाँ इन्वेस्ट किए गए हैं, सब कुछ का पता करेंगे। और तब तक इन लोगों के ऊपर एलओसी लगा रहे हैं, जिसको बोलते हैं लुकआउट नोटिस, ताकि वो इस देश से कहीं भाग न सकें, और जिन लोगों का पैसा लगा है उनका पैसा सुरक्षित मिल जाए, इसके लिए जांच एजेंसी और हम सभी कोशिश करें। इसमें लाखों महिलाओं की अब बात निकल के आ रही है, पूरा कहें जमुना पार क्या दिल्ली अब इसमें कवर हो रही है जी। तो उन लोगों से क्या कहेंगे? कंप्लेंट के लिए क्या कंप्लेंट देने आए वो थाने में? हाँ, मैं यह बताना चाहता हूं कि जिनका भी पैसा जमा हुआ है इस चारू गुप्ता के संस्थान में, वो अपनी कंप्लेन लिख करके ईओडब्ल्यू को या फिर शाहदरा थाने में दे दें, क्योंकि फाइनली वो जाएगा ईओडब्ल्यू के पास। तो कोई भी व्यक्ति, अब तो देखो, हम तो बार बार कहते रहते हैं कि लोगों को सावधान रहना चाहिए, इस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड जो करने वाले होते हैं उनके संपर्क में जाना ही नहीं चाहिए। मगर अब ये अपराध हुआ है, इसमें दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होगी, इसके लिए हम कुछ भी उठा नहीं रखेंगे। जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे?
मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी के शब्दों से कहने से कुछ नहीं, ये तो पहले गिरफ्तार होने के पहले बहुत सारी डींग भागते थे ये लोग, और इन लोगों के पीछे भी हो सकता है कुछ बड़े बड़े माफिया हों, कुछ बड़े बड़े लोग हों, लेकिन किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। कानून का राज है। जब तारीख होगी तो जो कंप्लेनेंट है उनकी सुरक्षा के लिए हम विशेष पुलिस के द्वारा व्यवस्था लगाया जाए।